अगर ल्यूपस काबिल वापसी है तो ज्यादा डॉक्टर उसके बारे में बात क्यों नहीं करते। ये वीडियो ल्यूपस की देखभाल और सेहत याबी से मुताल्लिक गलत फहमियों को दूर करने के बारे में है। हम उन 4 बड़ी वजूहात पर बात करेंगे जिनकी वजह से ल्यूपस के मरीज अपनी अलामात को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए मतलूबा मदद हासिल नहीं कर पाते। सलाम, मैं डॉक्टर चानो दसरी हूँ, बोर्ड सर्टिफाइड सर्जन जो आंतों के माइक्रोबायोम की खराबी से पैदा होने वाली मुदाफ़ती सोजिश को ख़त्म करने में महारत रखता हूँ। गुज़िश्ता 13 सालों में मैंने हज़ारों मरीजों और क्लाइंट्स की कामयाब कहानियाँ देखी हैं जो अपनी सोजिश से हमेशा के लिए निजात हासिल करने में कामयाब हुए। हमारी कोचिंग प्रोग्राम और क्लिनिक के इल्म और प्रोटोकॉल्स को दुनिया भर के हर टाइम जोन में लोगों ने इस्तेमाल किया है और शानदार नताइज हासिल किए हैं और ल्यूपस की सोजिश को हमेशा के लिए पलट दिया है। ये वीडियो कुछ निहायत अहम मालूमात पर रोशनी डालेगी जो अक्सर ल्यूपस के बारे में होने वाली गुफ्तगू में शामिल नहीं की जाती। हम उन 4 बड़ी वजूहात पर भी बात करेंगे कि ये इल्म आम क्यों नहीं है। नंबर 1, डॉक्टर्स अब भी जीनियात को इल्जाम देते हैं। ये वो चीज़ है जिसे मैं इल्म का खला कहता हूँ। तहकीकात से साबित हुआ है कि आंतों के माइक्रोबायोम की खराबी वो सबसे बड़ी वजह है जो ल्यूपस जैसी बीमारियों में सोजिश का बायस बनती है। यहाँ एक 2021 की तहकीक है जो आंतों के माइक्रोबायोम में अदम तवाज़ुन और मेटाबॉलिक तब्दीलियों के किरदार को सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस की नशोनुमा में उजागर करती है। और ये दूसरी 2024 की तहकीक ये बताती है कि आंतों के माइक्रोबायोटा में अदम तवाज़ुन खास तौर पर कुछ अक़साम की तादाद में इजाफा आंतों की रुकावट को मुतासिर कर सकता है, जिससे लैकीगत होता है जो ल्यूपस जैसी खुदकार अमराज को बढ़ाता है। इस बात के भी शवाहिद मौजूद हैं कि खुराक, हाजमा, नींद, जहनी दबाव और वर्जिश जैसे अवामिल सिस्टमिक ल्यूपस से होने वाली सोजिश को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करते हैं। यहाँ एक 2023 की तहकीक है जो खुराकी अवामिल के इपीजीनेटिक तब्दीलियों के ज़ाब्ते पर असरात का जायजा लेती है जो एसएलई के मरीजों पर मुस्बत असर डाल सकती है। यहाँ एक 2023 की तहकीक है जो ये जांचती है कि रवैये की किस्म की मदद और तब्दीली एसएलई के मरीजों को कम दबाव के साथ सेहतमंद और बेहतर जिंदगी गुजारने में किस तरह मदद देती है। इन तमाम तहकीकात के बावजूद बहुत से डॉक्टर अब भी ल्यूपस के मामले में सिर्फ जीनियात पर ही तवज्जो देते हैं, जैसे कि सिर्फ जीनियात ही नतीजे का तयन करती हैं। लेकिन हकीकत यह है, ज़्यादातर लोग जिन्हें ल्यूपस होता है उनके पास वही जीन्स बहुत पहले से मौजूद होते हैं, इससे पहले कि इनमें कोई अलामात ज़ाहिर हों। तो फिर असल में यह तब्दीली क्यों आ रही है? इसका जवाब बैक्टीरिया की जीनोमिक्स में है, यानी आपकी आंतों में मौजूद बैक्टीरिया का जीनियाती मवाद जिसका असर इंसानी जीनियात से कहीं ज़्यादा है। ये इन अहम तस्वुरात में से एक है जिन्हें मैं अपने मेंबरशिप कोर्स में बयान करता हूँ। यहाँ एक झलक पेश की जा रही है। अगरचे इंसानी जीन्स की तादाद दर्जनों में है, याद रखें कि मैंने कहा था कि ये जीन्स आपके रवैये और मुहर्रिकात पर रद्द अमल के मुताबिक आन आफ हो सकते हैं। और ये माहौलियाती मुहर्रिकात क्या हैं? ये माहौलियाती मुहर्रिकात खुराक, हाजमा, नींद, जहनी दबाव और वर्जिश है, यानी ये 5 बड़े अवामिल हैं। आमतौर पर जो कहानी हमें ज़्यादातर डॉक्टरों से सुनने को मिलती है वो ये है कि जीनियात सोजिश का बाइस बनती है, लेकिन मैं इस कहानी में कुछ इजाफा करना चाहता हूँ। जिस्म के हर खलिया में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें डीएनए मौजूद होता है। ये डीएनए जिस्म के मुख्तलिफ अफ़ाल के लिए हिदायतनामा फराहम करता है जिनमें सोजिश भी शामिल है। तो जीन्स एक तरह का हिदायतनामा है और अगर आप ये हिदायतनामा किसी बेकरी में ले जाएं तो वो इससे स्कन्स बनाएंगे। अगर आप इसे किसी कैफे में ले जाएं तो वो शायद सूप बना दें। यानी एक ही हिदायतनामा जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ चीज़ों के लिए हिदायत फराहम करता है। बैरूनी असरात इस बात पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं कि हर खलिया में कौन सी जीनियाती हिदायत इस्तेमाल हो रही है। तो इससे 2 बहुत अहम निकात सामने आते हैं। पहला, सिर्फ इस वजह से कि आपके पास कोई जैन है इसका मतलब यह नहीं कि वो हमेशा फ़ाल रहता है। दर हकीकत वो इस वक्त तक गैर फ़ाल रह सकता है जब तक सही वक्त ना आ जाए। दूसरा, जिस्म के हर खलिया में हर जैन इस्तेमाल नहीं होती। यहाँ अहम बात यह है कि चाहे आपके पास बकौल दीगर अच्छे जीन्स हों या बुरे जीन्स जो सोजिश का बाइस बनते हैं, वो हमेशा फ़ाल नहीं रहते। आपके पास उन्हें कंट्रोल करने की सलाहियत मौजूद है, लेकिन आपको ये सीखने की ज़रूरत है कि कैसे, और यही वो जगह है जहाँ बहुत से डॉक्टर कमी का शिकार हो जाते हैं। वो आपको ये नहीं बताते कि कैसे। वो जीनियात को फ़ौरन इल्ज़ाम देकर दवा तजवीज़ करने में इतने तेज़ होते हैं कि एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचते कि शायद कोई तरीका हो कि जैन को आन आफ कैसे किया जाए। और बिल्कुल यही हम इस कोर्स में सिखाने जा रहे हैं। अच्छा, अब यह जिक्र करना मुनासिब होगा कि अब तक हम इंसानी जीन्स की बात कर रहे थे जिन्हें आन और ऑफ किया जा सकता है, लेकिन याद रखें कि हमारा जिस्म अरबों खुर्दबीनी जानदारों का भी मेज़बान है। इन खुर्दबीनी जानदारों के अपने डीएनए के सीट होते हैं जो सोजिश पैदा करने वाले मादे पैदा कर सकते हैं।
इनमें से कुछ खुदबीनी जानदार हमारी मदद करते हैं, लेकिन कुछ हमें नुकसान पहुंचाते हैं, और सही तवाज़ुन ही वो चीज़ है जिसकी हमें तलाश है। यकीन करें या ना करें, अगर हम अपने जिस्म में मौजूद तमाम जीन्स को जमा करें तो सिर्फ 1% वाकई इंसानी है। बाकी 99% बैक्टीरिया और दीगर खुदबीनी जानदारों से आते हैं, जो ज़्यादातर हमारी आंतों और सांस की नालियों में रहते हैं। जो लोग जीनियात को इल्ज़ाम देते हैं, हो सकता है आपकी जीनियात इतनी बुरी ना हो। आपकी जीनियात बिल्कुल ठीक हो सकती हैं। हो सकता है आपके जिस्म में सिर्फ बैक्टीरिया का तवाज़ुन बिगड़ा हुआ हो, और यही असल में बड़ा मसला पैदा कर रहा हो। ये भी एक और बात है जिसके बारे में ज़्यादातर डॉक्टर बात नहीं करते, और यहाँ अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का तनासुब मुसलसल बदलता रहता है। तो मैं आपको चंद मिसालें देता हूँ। हमने ये डिप्रेशन में देखा है, हमने ये मोटापे में भी देखा है, हमने ये IBS में भी देखा है, हमने ये सोजिश वाली आंतों की बीमारी और दीगर खुदकार अमराज जैसे ल्यूपस, रेमिटॉइड, MS, सोरियासिस, एक्जिमा और दायमी एलर्जीज में भी देखा है। इनमें से हर एक बीमारी में बुरे बैक्टीरिया का अहम किरदार होता है, इसलिए आपको उनसे जान छुड़ानी होगी और उनकी जगह अच्छे बैक्टीरिया लाने होंगे। दूसरी बात, डॉक्टर हजरात ल्यूपस के लिए फाटोन्यूट्रिएंट्स की शिफाबख्श ताकत से वाकिफ नहीं होते। फाटोन्यूट्रिएंट्स ल्यूपस को कंट्रोल करने के लिए बेहद ताकतवर हैं, लेकिन ये क्या है और ये इतने अहम क्यों हैं? जब हम अपने क्लाइंट्स के लिए फाटोन्यूट्रिएंट्स पर मबनी ग़िज़ा तैयार करते हैं, तो हम हमेशा उनकी मखसूस ग़िज़ाई ज़रूरियात और उन तमाम बीमारियों को मद्देनज़र रखते हैं जिन पर जड़ी बूटियों की, अद्वियात या कुदरती सप्लीमेंट्स का असर हो सकता है। ऑनलाइन शेयर की जाने वाली हर चीज़ मुअस्सिर अहाता के महफूज भी नहीं होती, और हमारा असल मकसद गैर ज़रूरी सप्लीमेंट्स के इस्तेमाल को महदूद करना और ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा को खुराक के ज़रिए हासिल करने पर तवज्जो देना है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन्स, मिनरल्स और फाटोन्यूट्रिएंट्स इस तरीक़ाकार की बुनियाद है, जबकि मिक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स, चिकनाइयाँ और प्रोटीन शामिल हैं, भी निहायत अहम है। उन ग़िज़ाई अज्जा को रोज़ाना दुरुस्त तरीक़े से मुतवाज़िन करना मेटाबॉलिक मसाइल को हल करने और ल्यूपस से मुताल्लिक़ सोजिश को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। ताहम अगर उन अज्जा का तनासुब दुरुस्त ना हो तो शिफा मुमकिन नहीं होती, और यही वजह है कि इन अवामिल को हल करना निहायत ज़रूरी है। मेरे पास ल्यूपस के लिए मिसाली खुराक पर एक मुकम्मल वीडियो भी मौजूद है, तो इसे इस चैनल पर ज़रूर देखें। नंबर 3, ये एक अहम नुक्ता है। डॉक्टर्स के पास मरीजों की मुअस्सिर रहनुमाई के लिए दरकार वक्त नहीं होता। आप में से कितने लोग डॉक्टर के पास गए हैं और सिर्फ 15 मिनट ही गुजारे हैं? वो मुकम्मल तौर पर टेस्ट करवाने, दवाएं तजवीज़ करने और फिर आपको मजीद मुशावरत के लिए रेफर करने पर तवज्जो देते हैं। लेकिन कहाँ है वो गुफ्तगू जिसमें खुराक, हाजमा, नींद, वर्जिश, सदमा, सप्लीमेंट्स, तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीलियों पर बात की जाए? वो बातचीत वहाँ मौजूद ही नहीं होती। हमारी क्लिनिक के कोचिंग प्रोग्राम में तरीक़ाकार बिल्कुल मुख्तलिफ है। औसतन हम अपने हर कोचिंग क्लाइंट से प्रोग्राम के इब्तिदाई हफ्तों में 200 से 300 बार राब्ता करते हैं, और ये वो सतह की वाबस्तगी है जो आपको आम डॉक्टरों के दफातर में कभी नहीं मिलेगी। हम हर चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं, अलामात, खुराक, नींद, वज़न, वर्जिश, यहाँ तक कि रोज़ाना आंतों की हरकत और पाखाना भी। और ये बारीकियों पर तवज्जो देना ल्यूपस की सोजिश को कंट्रोल करने और पलटाने के लिए निहायत अहम है। अगर एक छोटे से उनसर को भी नज़रअंदाज कर दिया जाए तो आपकी सेहत याबी की रफ्तार मुतासिर हो सकती है। बदकिस्मती से हकीकत यह है कि मेडिकल कम्युनिटी इस किस्म की देखभाल के लिए बनी ही नहीं है। डॉक्टरों के पास वक्त ही नहीं होता। वो आपको मुख्तसर वक्त के लिए देखते हैं, कुछ टेस्ट लिखते हैं, कुछ दवाएं तजवीज़ करते हैं और फिर महीनों बाद फॉलो अप का वक्त देते हैं। और यही वजह है कि ल्यूपस के बहुत से मरीज सेहत याब होने में मुश्किल महसूस करते हैं। ज़्यादातर डॉक्टर ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ल्यूपस की सोजिश को पलटना नामुमकिन है, लेकिन हकीकत यह है कि यह मुमकिन है। यही बात मुझे चौथे नुक्ते की तरफ ले जाती है। अद्वियात पर हद से ज़्यादा इन्हिसार किया जाता है और उनके मुज़िर असरात और मुतबादिल तरीक़ों की अहमियत को कम समझा जाता है। डॉक्टर अक्सर ल्यूपस के इलाज के लिए रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स पर इन्हिसार करते हैं, और ये ट्रायल्स मेडिकल रिसर्च में सुनहरी मेयार समझे जाते हैं। लेकिन ये ट्रायल्स बेहद महंगे होते हैं, बाज़ औक़ात उन पर करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, और आमतौर पर यह फार्मास्यूटिकल कंपनियां ही उन ट्रायल्स की माली मुआवनत करती है, क्योंकि उनका इसमें माली मुफाद होता है। तो वाज़े रहे मैं अद्वियात के खिलाफ नहीं हूँ। फार्मास्यूटिकल अद्वियात ल्यूपस के इलाज के लिए निहायत ज़रूरी है और बहुत से मरीजों के लिए उनकी ज़िंदगी बदल चुकी है। मेरी तशवीश इस बात पर है कि इलाज के इख्तियारात किस तरह बयान किए जाते हैं, यानी वो तरीका इलाज जो उन क्लिनिकल ट्रायल्स में कामयाब होते हैं, उन्हीं को ज़्यादा तवज्जो मिलती है, जबकि मुतबादिल तरीक़े अक्सर नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। बदकिस्मती से कुदरती इलाज, ग़िज़ाई तरीक़े, प्रोबायोटिक्स और जड़ी बूटियों के इलाज को शाज़ और नादिर ही इतनी माली मुआवनत मिलती है कि बड़े पैमाने पर ट्रायल्स किए जा सकें, और इसी वजह से इन इख्तियारात को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ज़रा सोचिए, अपने आखिरी बार कब ब्रोकली या किसी और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक ल्यूपस के लिए सोजिश कम करने वाली ग़िज़ा का इश्तिहार देखा था? कुछ सूरतों में तो इन मुतबादिल तरीक़ों पर बात करना भी महदूद कर दिया जाता है। मैंने अपने साथियों को सिर्फ ल्यूपस के कुदरती तरीक़ा इलाज शेयर करने पर गलत मालूमात फैलाने वाला करार पाते देखा है।
तो अगरचे मरीजों को धोखे से बचाना बहुत अहम है, लेकिन ये मोहतात रवैया मुअस्सर मुतबादिल तरीकों पर जायज़ गुफ्तगू को भी रोक देता है। और ये बात बुरी नीयत की नहीं है। मेरा ख्याल है कि हर कोई मरीजों के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन ये गहरा रासिख अकीदा के ल्यूपस के लिए दवा ही सबसे बेहतरीन अवाहिद हल है। दूसरे इख्तियारात को तस्लीम करवाना मुश्किल बना देता है। एक मजहबी तरबियत याफ्ता सर्जन के तौर पर मैंने अद्वियात और सर्जरी के जरिए मरीजों की कामयाबी से मदद की है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि ल्यूपस को संभालने और हत्ता के इसका रुख मोड़ने के और भी मुअस्सर तरीके मौजूद हैं जो तिब्बी शोबे में कम इस्तेमाल किए जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने इस मौजू पर कुछ रोशनी डाली है, और मैं जानता हूँ कि यह कितना मायूस कुन हो सकता है जब आपका डॉक्टर मुतबादिल हलोहे के बारे में मालूमात फराहम नहीं करता। इसीलिए मैं डिस्कवरी कॉल्स की पेशकश करता हूँ ताकि उन सवालात के जवाबात दिए जा सकें और हर फर्द के लिए बेहतरीन इख्तियारात तलाश किए जा सकें। अगर आपका कोई जाने वाला ल्यूपस से जिदोजहद कर रहा है तो ये वीडियो उनके साथ शेयर करें। ये वो कदम हो सकता है जिसकी उन्हें सुकून और शिफा पाने के लिए जरूरत है। आखिर में इस तरह के मजीद मवाद के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हैं डॉक्टर चंदू दिसारी माइंडगत इम्यूनिटी क्लिनिक के साथ, और मैं आपसे अगली बार मुलाकात करूंगा।